नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन जागी सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है साइकोलॉजी में कैरियर का अवसर। दोस्तों, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बड़ी ज्ञान का भंडार है, और जो जिन्होंने साइकोलॉजी का अध्ययन नहीं किया तो समझो कि कहीं ना कहीं वो उनकी अध्ययन पूरी नहीं है। यह एक ऐसा स्तर है जीवन का, ऐसा एक सोच का एक स्तर है जो समय के साथ साथ सबको इम्प्रूव होता जाता है। जब बचपन में आदमी रहता है तब उसका सोच जो होता है, और जब वो बुढ़ापे में होता है तब उसका जो सोच होता है वो कुछ अलग होता है। जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, जब हम साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं तो मुख्य रूप से वो कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग चीज की होती है, जो किस तरीके से सामने वाले को सुना जाए और उनको ऐसी बातें सुनाया जाए जिससे कि वो फिर से नया जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। तो यह एक बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है और इसमें जीवन में बहुत कुछ करने का अवसर देती है। जब सबसे पहला जो चीज है इसमें, जब शुरुआत के ही चैप्टर पढ़ाई होता है तो उसमें ये भगवत गीता से शुरुआत किया गया। मतलब जो राइजिंग, जो इसका राइज हुआ है साइकोलॉजी का, वो कहीं ना कहीं भारत के वैदिक सभ्यता से ही उत्थान हुआ है। और जो हमारा भगवत गीता है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को काउंसलिंग किया था कुरुक्षेत्र में बैठ करके, जब वो सब कुछ छोड़ करके, धनुष तीर छोड़ करके और बिल्कुल ऐसे असहाय के रूप में बैठ गए थे और कह रहे थे हम कुछ नहीं, इससे बढ़िया तो हम खुद ही मरना सही सोच रहे हैं, सही लगेगा जो मैं अपने परिजन को अपने सामने में मरता हुआ देखूं। और फिर उनको भगवान कृष्ण ने अपनी काउंसलिंग से ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा करके इतना तैयार कर दिया कि वो बहुत बड़े योद्धा बन गए, धर्म योद्धा के रूप में वो सामने आ गए। तो इस तरीके से मतलब उसके अभी के संदर्भ में अगर देखें तो इसमें बहुत ही ज्यादा अवसर है। आप किसी भी उम्र के हैं तो आपको साइकोलॉजी में कैरियर आपकी बन सकती है। आप काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलर बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, जो मास्टर डिग्री चाहिए। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो भी आप मास्टर कर सकते हैं। और मास्टर करने के बाद अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी से करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई मानसिक रूप से परेशान लोगों को आप इलाज करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में इलाज करना चाहते हैं, जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम से भी रूबरू हों, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम करते हैं। और उसमें थोड़ी सी एक डिग्री की और जरूरी होती है जिसे हम कहते हैं आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी सर्टिफिकेट की जरूरी होती है। बाकी आम काउंसलर के लिए सिर्फ अगर आप मास्टर कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, तब भी आप अपने आप में साइकोलॉजिस्ट हैं। आप कैरियर काउंसलर बन सकते हैं, लोगों को कैरियर के बारे में अवसर बता सकते हैं किस चीज में कैसा कैरियर है, आपकी सोच कैसी है, आपका टाइप कैसा, आप ए टाइप पर्सनैलिटी हो, बी टाइप पर्सनैलिटी हो, किस टाइप की पर्सनैलिटी हो, क्या आप ज़्यादा बोलने वाले पर्सनैलिटी हो। अगर आप ज़्यादा बोलने वाले पर्सनैलिटी हो तो आप लीगल सेक्टर में लॉयर बन सकते हो, अच्छा एक नेता बन सकते हो, अच्छा। और कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी में आप बी टाइप पर्सनैलिटी हो, कम बोलते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, कम बोलते हो, तो आप क्लरिकल टाइप या इस टाइप के ब्यूरोक्रेट टाइप में जा सकते हो, जो चुपचाप अपना काम करता हो, टेक्निकल काम में आप जा सकते हो। तो मतलब आप कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं। आप लोगों के सामने की सोच दे करके आप सोच सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं जो किस सेक्टर में वो जाएगा तो सक्सेसफुल रहेगा। तो आप कैरियर काउंसलिंग की अलग अलग तरीकों में आप मदद कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पढ़ करके अगर आप एचआर में काम कर रहे हो या एचआर से इंटरेस्टेड हो तो आप ओडी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हो। इसको करने के बाद आपको एचआर में एक अच्छा रोल मिलेगा। आप इम्प्लाई की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को जानेंगे और उसको जानने के बाद उसको कैसे डेवलप करें, कैसे तैयार करें, कैसे एक टीम बने, कैसे एक टास्क फोर्स बने, और कैसे उसमें एनर्जी बढ़ा जाए, कैसे जो निगेटिविटी में चले गए स्टाफ है उसको फिर से रिक्रिएट करा जाए। आजकल आमतौर पे सुसाइड की ऐसी घटनाएं हो रही है, उसमें क्या है, सबसे ज्यादा यही है जो लोगों की काउंसलिंग प्रवृत्ति जो है
वो बहुत कम लोगों के पास है। लोगों के पास ये एहसास ही नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है जो किस तरीके से वो खुद अपने आप को काउंसलिंग करे और दूसरे को काउंसलिंग करे। जो ये इमोशन होता है, क्या होता है ये इमोशन, तो बहुत ही कम ही होता है। जो माइनर इमोशन है तो कुछ घंटों में चला जाता है कोई, और कुछ लंबी मूड और डिसऑर्डर जो होती है वो 2 से ढाई दिन में चला जाता है, और कुछ नहीं होता जिंदगी में, फिर से लोग नया जिंदगी जीने के लिए कभी भी आ सकता है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में सोच रहे हैं और आप किसी भी उम्र के हैं और आप बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जो साइड से हम कुछ पढ़ाई कर लें, तो मेरे तरफ से एक बिल्कुल सजेशन है कि आप साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री कर लो, अगर पूरी पढ़ाई कर चुके हो। नहीं, अगर आप 12वीं के बाद का कोर्स करना चाहते हो, पूरी तरीके से साइकोलॉजी में घुसना चाहते हो, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए 12वीं स्तर से ही आप शुरू हो जाओ और आपको बहुत ही बढ़िया कैरियर मिल जाएगा साइकोलॉजी में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए तथ्यों के साथ अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।